वेलकम टू RMPS एकेडमी। हम ये वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे हमारा वर्किंग कैपिटल लोन्स है वो मैनेज कर पाए। हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जो भी फ्यूल चाहिए, जो भी समझो कि इंजन को रन करने के लिए हमारा फ्यूल है, दैट इज कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारा खुद का भी हो सकता है और बाहर से लोन से भी लिया हो सकता है, लेकिन उसको एफिशिएंटली मैनेज करेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट रहेगा। तो इन दिस वीडियो वी आर गिविंग यू दी 7 ways to manage a working capital loans or working capital funds for your business. Stay tuned for this video. First is the whatever the working capital loans you have taken, you have to track it. Let's say कि आपने कोई CC लिया है, OD लिया है, या जो भी टाइप के लोन्स लिए हैं, या भी अनसिक्योर लोन्स है और प्राइवेट फ्रेंड्स और फैमिली से लिए हुए, तो you have to track that what are the loans you have taken and how you are utilizing such loans. First goal is to track your loan utilization with the sources or deployment of the funds at the working capital cycle only. If you are investing or utilizing such funds for let's say fixed assets, then might be it's a situation where you will be finding it difficult to recover the such investment from your cycle. सेकंड वेज जो है कि उसमें आपका समझो बिजनेस में जो भी फ्यूल चाहिए तो वो डेली चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वन टर्म वन को चाहिए और दूसरे समय आपको नहीं चाहिए, तो वो लोन को समझो कि आपको डेली मॉनिटर करना पड़ेगा कि कितना आउटस्टैंडिंग है एंड व्हाट इज द फोरकास्टिंग इन द फ्यूचर ऑल्सो। जैसे कि आपके पास कुछ अभी बैलेंस पड़ा है लोन और आपका फंड्स भी पड़ा है, लेकिन यू हैव टू कीप फॉर अ फ्यूचर ऑफ योर बिजनेस और ग्रोथ ऑफ द बिजनेस वेयर यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल टू रन द ग्रोथ साइकिल। आपका अपवर्ड ग्रोथ साइकिल है तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा पैसा माइट बी नॉट कमिंग विद योर प्रॉफिट ऑल्सो। दैट्स वाई यू नीड टू हैव द सम लोन्स इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल by way of CC or OD. You can take a list usable with the interest cost and factoring the working capital cycle. Third is to when your working capital cycle runs and you receive money from your working capital, you should park that money to your working capital fund flow, so that you should not be the situation where your amount received, your cash inflow from a working capital goes to the another deployment cycle rather than the working capital cycle. जैसे कि आपके पास सेल्स का पैसा है तो आप कहाँ डालेंगे, तो समझो कि आपका सोर्स ऑफ फंड है इधर लोन और ओन फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल, वहाँ आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन आई कि जहाँ आपने समझो सेल्स का पैसा जो आया है दूसरी जगह यूटिलाइज किया तो आपके नेक्स्ट सेल्स साइकिल के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा। सो माइट बी एट दैट सिचुएशन यू विल फील दैट देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ फंड्स। सो लेट्स फोकस कि आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल का पैसा उधर ही रहे एंड बिजनेस एंड योर अपवर्ड साइकिल इन द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल का जो भी पैसा होता है वो इट्स इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई लेट्स से विच आर रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल और विच आर नॉट रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। लेकिन काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि लेट से हमारा कोई फिक्स एसेट का परचेज है या फिर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई कार भी परचेज करना है, दैट जनरली वो अकाउंट में से यूज़ होता है, तो हमको पता नहीं चलता है कि वो पैसा वर्किंग कैपिटल का है कि मेरा फिक्स एसेट के रिलेटेड है। तो हमको वो एनालाइज करना पड़ेगा, अमाउंट डिराइव करना पड़ेगा विद द कैलकुलेशन एंड द प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कि हमारे बिजनेस को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए और कितना अभी अंदर डाला हुआ है। तो समझो कि मिनिमम वो रिक्वायरमेंट में वो हमारा ग्रोथ साइकिल को मैच करते हुए हम बाकी का पैसा ही फिक्स असेट परचेस में यूटिलाइज करें। अदरवाइज आपको फिक्स असेट परचेस के लिए टर्म लोन लेनी चाहिए या फिर एनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेना चाहिए, जिससे आपका प्रेजेंट बिजनेस और प्रेजेंट ग्रोथ साइकिल को हर्डल ना पड़े। तो कीप इन माइंड कि आपका वर्किंग कैपिटल का पैसा वर्किंग कैपिटल में ही जाए, उसका फिक्स असेट और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं जाए। आपके पास लेट से वर्किंग कैपिटल है लेकिन ड्यू टू सडन सर्ज इन दी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और वो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका बहुत लंबा हो जाता है, तो वो सिचुएशन में माइट बी यू कैन ऑल्सो आस्क योर बैंक मेक इट एज अ लॉन्ग टर्म लोन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन्स, बिकॉज सर्टेन बिजनेस नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन विच you have to keep a certain amount as a fixed capital even though it is used for a working capital, लेकिन आपको वो fixed capital जैसा ही लगेगा तो वो कैन टेक अ लोन इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, और उससे आपका रीफाइनेंसिंग भी हो सकता है आपका वर्किंग कैपिटल एंड आपको थोड़ा टेनर लंबा मिल जाएगा, तो आपका रीपेमेंट विल नॉट कम इन दी सेम पीरियड और आपको थोड़ा ईजी रहेगा। तो लेट्स ट्राई टू रीशेड्यूल योर वर्किंग कैपिटल लोन्स इनटू द लॉन्ग टर्म लोन्स ऑल्सो। सिक्स्थ वे in your working capital loan management is to target a reduce a working capital loans, लेकिन
हम जीरो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा वो ग्रोथ एम्पर हो जाएगा। तो हम जीरो वर्किंग कैपिटल लोन का टारगेट नहीं रखेंगे, लेकिन हमारे व्हाट इज लेट्स से प्रेजेंटली द वर्किंग कैपिटल लोन इज मच हायर इन टर्म्स ऑफ अवर वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं कि उसको हम बेयर मिनिमम लेवल पे लाए और हमारा मैनेजेबल कैश फ्लो रहे वो लेवल पे लेके आए। तो वी शुड फोकस ऑन द टारगेटेड अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल फॉर योर बिजनेस इंक्लूडिंग ग्रोथ साइकिल, बिकॉज ग्रोथ साइकिल में आपको पैसा भी ज़्यादा चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी वो एफिशिएंटली ग्रोथ साइकिल में नहीं होता है। माइट बी इट स्टेबलाइज इनटू द नेक्स्ट 1 और 2 साइकिल ऑफ द बिजनेस, वहाँ आपको एफिशिएंटली पता चलेगा कि मुझे इतना ही कैपिटल चाहिए। So let's evaluate your working capital cycle and the funds requirement and target the minimum level of working capital. Last and the most important point in the working capital loans is to derive the cost benefit analysis. Let's say आपका working capital जो डला हुआ है and it is for the working capital cycle, let's say 90 days का cycle है, लेकिन आपका 90 days में कितना मार्जिन आपको मिल रहा है, उसके सामने आपका ये लोन का इंटरेस्ट कितना चल रहा है, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द कंटिजेंसी आपको वो एवेल्यूएट करना पड़ेगा। लेट्स से आपका ट्रेडिंग में 2% मार्जिन है, वो 3 महीने में 2% मिलता है और आपने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है लेट्स से 12% में, तो 12% के समझो कि आपका 3 महीने का इंटरेस्ट हुआ 3%, तो यू आर रनिंग एज अ लॉस। सो आपका मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए एज अगेंस्ट योर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड दी प्रिकॉशनरी आपका कंटीजेंसी कॉस्ट। सो एटलीस्ट आपको वो साइकिल में मैनेज करते हुए आपको बिजनेस में पैसा मिले, अदरवाइज यू विल एंड अप एट द लॉस ऑफ द फ्रॉम योर बिजनेस इवन दो यू आर टेकिंग एज अ वर्किंग कैपिटल लोन्स।